हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना बी आर यादव के सॉल्यूशन में आपका टॉपिक रहेगा, आज का रहेगा वो रहेगा एनीमिया। एनीमिया के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसमें क्या क्या होता है। अपना पहला क्वेश्चन इसका जो रहेगा आज का, हेमेटोलॉजिक अबनॉर्मलिटीज इंक्लूड, यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हेमेटोलॉजिक जो अबनॉर्मलिटी है वो कौन सी है। तो इसके अंदर आपका एनीमिया है, या नेफ्राइटिस है, या हिमेचूरिया है, या पोलीयूरिया है। तो हिमेचूरिया का मतलब तो हो गया कि यूरिन के अंदर क्या आना, ब्लड का आना। पोलीयूरिया का मतलब हो गया कि एक्सेस यूरिनेशन। और जिसमें पूछा गया आपको हेमेटोलॉजिक अबनॉर्मलिटी, तो एनीमिया है वो एक प्रकार की क्या है, हेमेटोलॉजिक अबनॉर्मलिटी है। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, ए नर्स केयरिंग फॉर एन इन्फेंट, एक नर्स है वो केयर कर रही है किसकी, एक इन्फेंट की, हु इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, वो कहाँ एडमिट हुआ है, हॉस्पिटल में, विथ ए डायग्नोसिस ऑफ, कौन सा डायग्नोसिस है उसका, हिमोलाइटिक डिजीज। कौन सी है, हिमोलाइटिक डिजीज उसके डायग्नोसिस हुआ है। द नर्स रिव्यू, नर्स क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है किसको, लेबोरेटरी रिजल्ट्स को। जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स है उनको नर्स क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है। एक्सपेक्टिंग टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इन्फेंट, यानी कि वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसकी जो नोट है वो इसमें जो इन्फेंट्स में वो होगी कब, जब वो क्या कर रही है, लेबोरेटरी के जो रिजल्ट्स है उनको क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है। और उसका जो डायग्नोसिस वो है क्या है, हिमोलाइटिक डिजीज है। तो उसको वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसके इन्फेंट में क्या हो रखा है। तो इसमें डिक्रीज बिलीरुबिन काउंट, यानी कि उस इन्फेंट में बिलीरुबिन का काउंट है वो डिक्रीज है, या एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो एलिवेटेड है। डिक्रीज आरबीसी काउंट, यानी कि आरबीसी का काउंट है वो डिक्रीज है। डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट, यानी कि डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो डिक्रीज है। तो हिमोलाइटिक डिजीज के अंदर हमेशा आपको आरबीसी का काउंट है वो डिक्रीज मिलेगा। तो जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज आरबीसी काउंट, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच कोज एनीमिया, यानी कि किसकी डेफिशिएंसी है जो कि एनीमिया कोज करता है। फिर विटामिन B12 है, फोलिक एसिड, या ऑल ऑफ देम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ देम, डी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। Fe+2 फेरस सल्फेट है, विटामिन जो B12 है या फोलिक एसिड है, इन सभी की कमी से अपने शरीर में क्या होती है, क्या होती है, एनीमिया होता है। क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये जो आरबीसी है उसके सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द WHO कट ऑफ पॉइंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि WHO का जो कट ऑफ पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ, किसके डायग्नोसिस में, एनीमिया के। WHO के द्वारा जो कट ऑफ पॉइंट दे रखा है एनीमिया को डायग्नोसिस करने का, किसके अंदर, ए प्रेग्नेंट एडल्ट वुमन, यानी कि एक एडल्ट वुमन है जो कि प्रेग्नेंट है, उसके अंदर WHO के द्वारा जो कट ऑफ पॉइंट दे रखा है एनीमिया को डायग्नोस करने का वो क्या है। तो इसमें है 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, या 13 ग्राम। तो जो WHO के द्वारा जो कट ऑफ जो पॉइंट दे रखा है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए वो है आपका 11 ग्राम पर परसेंटेज में है। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ICMR, यानी किसके अकॉर्डिंग, ICMR के अकॉर्डिंग सीवियर एनीमिया, क्या पूछा इसमें, सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, किसमें, प्रेगनेंसी के अंदर सीवियर एनीमिया है। तो अकॉर्डिंग टू ICMR, किसके अकॉर्डिंग, ICMR के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना नीचे होना चाहिए, 11 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, या 10 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, या 7 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, या 4 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो जो सीवियर एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए 7 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ए नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, यानी कि वो किसको केयर कर रही है, एनीमिक पेशेंट की। व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, इनमें से कौन सी जो फाइंडिंग है वो सजेस्ट करती है कि उसको क्या हुआ है, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है, यानी कि अचानक से ब्लड का लॉस होने के कारण उसको एनीमिया हुआ है। वो इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जिसको वो सजेस्ट कर सकती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्जर्शनल डिस्निया, यानी कि एक्जर्शनल डिस्निया हो सकता है पेशेंट को, या इजी फटीक ऑन एक्जर्शन, यानी कि एक्जर्शन के कारण इजीली फटीक हो जाना, या ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट के टाइम में उसको ब्रेडिकार्डिया होना, या पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो अपने जो कभी भी अपना जो शरीर से वॉल्यूम जो कम होता है तो उसमें अपने को क्या देखने मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है ये, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन के कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला जो आपका जो फर्स्ट जो एनीमिया है वो है थैलेसीमिया, इसके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। थैलेसीमिया को आज कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बना है थैलेसीमिया का वो है, थैलेसीमिया इज ए कंजेनाइटल, थैलेसीमिया है वो एक कंजेनाइटल क्या है, डिफेक्ट इन बोन है, या ब्लड डिसऑर्डर है, या न्यूरल डिफेक्ट है, या मस्कुलर डिफेक्ट है। तो थैलेसीमिया है वो अपन एनीमिया में पढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार का ये क्या है, ब्लड का डिसऑर्डर है। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा एनीमिया के बारे में देखते हैं। जो थैलेसीमिया है आपका, जो थैलेसीमिया है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, मेडिटेरियन डिसेंट एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, मेडिटेरियन एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
जो कि क्या होता है इसके अंदर ये एक प्रकार का हेरिडिटरी एनीमिया होता है, जो कि क्या होता है पेरेंट्स से चाइल्ड में जीन के द्वारा ये क्या होता है ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो जो आपका अल्फा और जो बीटा, जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है अल्फा और जो बीटा है उसके अंदर डिफेक्ट होने की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि इनमें से कौन सा हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया है? एप्लास्टिक एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया है, या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, या थैलेसीमिया है? तो अपन ने अभी देखा था थैलेसीमिया वो एक प्रकार का हेरिडिटरी है, ग्रुप ऑफ हेरिडिटरीज का है, तो इसके अंदर जो थैलेसीमिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुलीज एनीमिया इज कोज ड्यू टू विच रीजन, यानी कि जो कुलीज एनीमिया है वो किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की कमी के कारण मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। डिफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन या डिफिशिएंसी ऑफ अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो कुलीज एनीमिया है वो किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बीटा थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या है बीटा थैलेसीमिया? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल इन बॉडी, जिसके अंदर क्या होता है जो हीमोग्लोबिन लेवल है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड इट आल्सो नोन एज, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन एप्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं, या सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं, कुलीज एनीमिया के नाम से जानते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो जो बीटा थैलेसीमिया है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? कुलीज एनीमिया के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बीटा थैलेसीमिया को अपन मेजर थैलेसीमिया के नाम से भी जानते हैं। जो अल्फा थैलेसीमिया हो तो उसको माइनर थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया मेजर इज, थैलेसीमिया मेजर क्या है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, या डिजनरेटिव डिसऑर्डर है बोन मेरो का, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है? तो अपन ने अभी देखा था जो थैलेसीमिया है मेजर, कौन से को बोलते हैं अपन? बीटा थैलेसीमिया को बोलते हैं। तो उसको वो किस प्रकार का है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है? वो होता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑटोसोम है उसके उस क्रोमोसोम के कारण, डिफेक्ट के कारण ये होता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट थैलेसीमिया एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सारे स्टेटमेंट से वो ट्रू है एक को छोड़कर, थैलेसीमिया के लिए। किसके लिए पूछा है इसमें? थैलेसीमिया के लिए। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं अल्फा थैलेसीमिया ड्यू टू जीन डिलेशन, यानी कि अल्फा थैलेसीमिया है वो जीन के डिलेशन के कारण होता है। बीटा थैलेसीमिया इज कोज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है बीटा थैलेसीमिया। देयर इज हाइपरक्रोमिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यहाँ पे जो पाया जाता है वो हाइपरक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया पाया जाता है। या साइन डेवलप आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, ये इसके साइन है वो डेवलप होते हैं आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज के। तो जो आपका जो थैलेसीमिया है वो कौन सा एनीमिया है? एक प्रकार का ये होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया ये होता है। तो इसमें क्या दे रखा है? हाइपरक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक होता है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो गया। तो इसमें आपको यही पूछा है कि इनमें से जो ट्रू है वो कौन सा है, एक को छोड़कर। तो इसको छोड़कर वो सारे बाकी जो जितने भी पॉइंट है वो सारे थैलेसीमिया के लिए ट्रू है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एनीमिया सीन इन थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के अंदर किस प्रकार का एनीमिया है वो दिखाई देता है? अभी अपन ने देखा था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मेगलोब्लास्टिक, तो अभी अपन ने देखा था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक प्रकार का एनीमिया पाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया है वो थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मंगोलोइड फेसिस आर सीन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, यानी जो मंगोलोइड जो फेसिस है वो चिल्ड्रंस में दिखाई देता है सफरिंग फ्रॉम, किसके? सफरिंग के कारण, सिकल सेल एनीमिया के कारण, बीटा थैलेसीमिया के कारण, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के कारण, एप्लास्टिक एनीमिया के कारण। तो जो आपको जो मंगोलोइड जो फेसिस है वो किसकी सफरिंग के कारण दिखाई देता है? बीटा थैलेसीमिया के कारण होता है। जो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू चेंज इन क्रेनियोफेशियल फीचर इन थैलेसीमिया मेजर। किसके कारण होता है? किसके चेंज के कारण? क्रेनियोफेशियल फीचर, यानी कि तो थैलेसीमिया मेजर है उसके अंदर जो क्रेनियोफेशियल जो फीचर्स है उनके चेंजेस के कारण ये होता है, जिसके कारण जो पेशेंट है वो दिखाई देता है स्क्विरल लाइक फेस। किस प्रकार का फेस दिखाई देता है? स्क्विरल
स्क्विरल लाइक फेस है वो इसमें दिखाई देता है। कौन सा फेस दिखाई देता है? स्क्विरल लाइक फेस। और लाइक एज ए मैंगोलॉइड फेस। मैंगोलॉइड जो फेसिस है उस प्रकार के फीचर्स है जो इसके अंदर दिखाई देते हैं। जो थैलेसीमिक फेस है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका ये थैलेसीमिक जो फेसेस है उसके अंदर क्या होगा, जो आपका ये है थैलेसेमिक जो फेस है उसके अंदर क्या होगा, एनलार्ज तो हो जाते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ चिक, यानी कि चिक उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, बोन्स का हो जाता है, और जो फोरहेड है उसका क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, किस किस का हो जाता है एनलार्जमेंट? इसमें एनलार्जमेंट ऑफ चिक बोन और फोरहेड जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, ए प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। जो चिल्ड्रन है जो कि थैलेसीमिया से सफर कर रहे हैं तो उसका प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, या रेडिएशन थेरापी, या स्टेरॉइड थेरापी। तो जो इसका प्रोमिसिंग जो ट्रीटमेंट जो रहेगा आपका थैलेसीमिया का वो रहेगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? विनक्रिस्टिन है, या विनब्लास्टिन है, या डेल्टिन है, या डीफेरोक्सामाइन है। तो जो आपकी ये डीफेरोक्सामाइन है, डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ड्रग ऑफ चॉइस थैलेसीमिया की वो होती है डीफेरोक्सामाइन, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, डीफेरोक्सामाइन चिलेटिन, एक प्रकार का चिलेटिंग एजेंट है। क्या है? एक प्रकार का चिलेटिंग एजेंट है, जो कि क्या करता है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट को बार बार क्या किया जाता है, बार बार क्या किया जाता है, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जिसके कारण जो आयरन का जो ओवरलोड हो जाता है, आयरन है वो अपने शरीर में ज़्यादा हो जाता है, उससे बचाने के लिए उसमें अपने को चिलेशन थेरापी देते हैं, वो होती है डीफेरोक्सामाइन। जो डी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, चिलेशन थेरापी इज गिवन इन मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि जो चिलेशन थेरापी है वो किसके मैनेजमेंट में दी जाती है? एनीमिया के, ल्यूकेमिया के, हीमोफीलिया के, या थैलेसीमिया के। तो अपन ने देखा था, तो थैलेसीमिया के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डीफेरोक्सामाइन। डीफेरोक्सामाइन का एक प्रकार का चिलेटिंग एजेंट होता है। तो जो थैलेसीमिया है उसके अंदर अपन चिलेशन थेरापी का उपयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन ने आज एनीमिया के कुछ क्वेश्चंस और जो थैलेसीमिया है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। आगे अपन कल जो पढ़ेंगे मेगलोब्लास्टिक और पर्नीशियस एनीमिया के बारे में देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।